हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, मतलब इस मेथड के थ्रू अब हम निकालेंगे मूल निकालना। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम उदाहरण नंबर 8। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। तो देखिए, ये हम 8वें की बात कर रहे हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए इसमें दिया क्या गया है। बोल रहा है ये कि 5x स्क्वायर माइनस 6x है, सॉरी -6x -2 बराबर 0। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। अब इसे हमें करना है, तो हम जानते हैं कि इसमें करना क्या था। तो हमें इसे अकेले रखना होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, तो हम यहाँ पर 5 से भाग करेंगे। जब हम 5 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें जब 5 से भाग करेंगे तो 6/5 गुणे x ये आएगा, माइनस 2/5 आ जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया कि ये इसका मतलब ये क्या बन गया है, a बन गया है। ठीक है। अब हमें b ढूंढना है, लेकिन b ढूंढेंगे कैसे, b ढूंढेंगे 2ab से, यहाँ से, और ये मिलेगा कहाँ से, यहीं से। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 है तो ठीक है, नहीं तो 2 से गुणा और भाग कर लीजिए। ठीक है। लेकिन 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और बटे में 5 गुणे x माइनस 2/3 बराबर 0। आप यहाँ से क्या करिए कि 2 को अलग कर लीजिए। तो 2 ऐसे अलग करने का मतलब ऐसे कि 2 गुणे 3/5 गुणे x माइनस 2/3, आप ये करिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है अपने को, x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से आप समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2, अब a इसको इधर लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x गुणे 3/5 माइनस 2/3 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ से आप समझिए कि ये आपको 2 तो दिख रहा है, ये a है और ये आपका b है, तो a स्क्वायर तो हो गया है, लेकिन अब b स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनेगा, अब इसको इधर लिखते हैं, चाहे यहीं लिख लेते हैं। समझिए कि x स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 3/5, ये हो गया। अब हमें b स्क्वायर, ये b है तो इसी का स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर, अगर इतना हम जोड़ते हैं तो इतना ही अपने को घटाना भी होता है, ये हमें पता है। हो गया, -2/3 है तो -2/3 बराबर 0। अब यहाँ से आप देखिए ये क्या है, ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, यानी कि ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे, तो ये x माइनस 3/5, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर ये आ गया, माइनस, अब 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, अरे 3 इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब ज़रा समझिए आगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 3/5 यानी कि 9/25, तो ये आएगा -9/25। अब आगे -2/3 है तो -2/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर,
ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 9/25। ये भी माइनस से इधर जाएगा प्लस, यानी 2/3। ठीक है, अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं तो आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, और आंसर आपको मैच कराना होगा तो एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, आप वहाँ से मैच करा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हम आपको पूर्ण वर्ग बनाना सिखा दे रहे हैं। ठीक है, उसके की आगे की कहानी आप समझ लेंगे। हाँ जी, तो उदाहरण नंबर 8 हो चुका है, अब हम उदाहरण नंबर 9 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 दे रखा है 9। हाँ जी, इसमें दे रखा है 4x² + 3x, 4x² + 3x + 5 = 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे अकेला बनाएंगे, मतलब इससे भाग करेंगे। तो कहेंगे कि 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर या 4 से भाग करने पर, जब 4 से हम इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, मतलब x² बचेगा, प्लस है यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 3/4 आएगा, और x तो है ही, यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 5/4 आएगा, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए a² तो आपको दिख ही रहा है, मतलब a दिख रहा है, यानी a यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन b तो दिख नहीं रहा है। अब b बनाना है, मतलब अपने को यहीं पे जो भी जुगाड़ पानी लगाना है यहीं लगाएंगे। तो देखिए x² ये तो ठीक है, प्लस 3/4, यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा, 2 ऊपर चाहिए ना कि नीचे चाहिए, तो आप 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, गुणे 3/4 गुणे x + 5/4 = 0, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़रा एक बार और कर लें, x²। अब इस 2 को आप जैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं वैसे लिखिए, 2 गुणे a यानी x इधर लिख दीजिए, गुणे b। अब देखिए यहाँ पे ये 3 और ये नीचे ये और ये, तो 3/2 चौको 8, तो 3/8 प्लस ये 5/4 = 0, ये बन गया। यानी कि यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि ये आपका a है तो ये आपका b है। अब a + b का होल स्क्वायर बनाना है, a² तो है, b² बनाना है, तो अब क्या करेंगे, x² + 2 गुणे x गुणे 3/8, तो अब b का स्क्वायर यानी 3/8 का स्क्वायर, तो 3/8 का होल स्क्वायर ये करेंगे। जब इतना जोड़ रहे हैं तो इतना घटाएंगे भी, यानी 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/4, तो 5/4 = 0 हो गया। अब समझिए यहाँ पे ये आपको a² b² 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है इतने दूर से, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, x + 3/8, तो x + 3/8 का होल स्क्वायर बराबर ये माइनस यहाँ से, अब देखिए 3/8 का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, तो -9/64 ये आ जाएगा, प्लस 5/4 प्लस 5/4 = 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा आगे की कहानी क्या है, x + 3/8 का स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 9/64 माइनस, ये प्लस है ना, इधर जाएगा माइनस 5/4 बराबर यही रहेगा। हाँ, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं अपन। पहले 9/64 माइनस 5/4, एलसीएम 64 आएगा,
64 एकम 64, तो 1 9 9 माइनस 4, 4 से 64 में भाग करेंगे तो आएगा कितना, 4 एकम 4, 4 छके 24, 16, तो 16 पचे कितना आ जाएगा 80। अरे 4 से 16 चौको 64, तो 16 पचे 80, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 71 आ जाएगा। तो 71 बटे में 64, ये आपका आएगा। अरे इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे आप। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर -71 बटे में 64, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 3/8 बराबर करेंगे तो रूट में -71 बटे 64 ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। 1 मिनट, हाँ जी ठीक है, ये आएगा। अब आपको समझना है, अगर हमें इसके अंदर कोई ऋणात्मक संख्या दे दी है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक होगा। ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो x के मूल निकल के आएंगे अब वास्तविक नहीं होने वाले हैं, अब क्या होंगे, काल्पनिक। किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो इनके वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः इस समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, सब के सब आभासी यानी काल्पनिक होंगे, ठीक है, मतलब काल्पनिक होंगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कम से कम फोकस करिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर रूट के अंदर निगेटिव आ गया है, रूट के अंदर निगेटिव आ गया है, मतलब ये काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अब इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट आएंगे ना, हम अब इसके बाद आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आप ज़रा कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, अब हम उसको अब आपको समझा देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में होने वाला है वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर करेगा, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आप समझिएगा। हाँ जी, चलिए, अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि, हाँ जी, अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसके जो मूल होंगे वो सूत्र यानी फॉर्मूले के द्वारा कैसे निकालेंगे, ठीक है। और जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, यहीं से सारी चीज़ें निकल के आएंगे कि कोई भी मूल कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन यानी सारी बातों के ऊपर जो चर्चा होने वाली है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आज का टाइम ले लेगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा था कि हमें इसको अकेले रखना होता है, मतलब a से भाग देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a से भाग देने पर, a से भाग देने पर, जब a से आप भाग करेंगे तो बनेगा x², अरे a से ये तो कट जाएगा, प्लस में b बटे में a x प्लस c बटे में a बराबर 0। इतना तो हुई, समझ में आ गया। अब आगे समझिए, इसे हम पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट करेंगे, पहले बदलेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे x² प्लस, अब यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे हम देख रहे थे
तो ये आपको क्या दिख रहा है, अभी जैसे समझिएगा ये ए दिख रहा है, यानी कि ये ए है, तो अब बी चाहिए, तो बी किस तरीके से निकल के आएगा, अभी ज़रा समझिएगा, बी इस बी की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, सूत्र की, ठीक है। तो अब ज़रा समझिए, यहाँ पे जब वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं और दो तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 गुणे ए गुणे बी, ये चाहिए, ठीक है। तो 2 तो दिख नहीं रहा है, ए तो दिख रहा है, बी भी नहीं दिख रहा है और 2 भी नहीं दिख रहा है, तो 2 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे, गुणे बी बटे में ए गुणे एक्स प्लस सी बटे में ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए आ गया, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे सही से लिख दीजिए 2 गुणे, अब ये b बटे में, अब 2 का a में गुणा कर दीजिए, 2a गुणे एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे, एक बार और आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर गुणे 2, इसको पहले x गुणे, अब उसके बाद b बाई 2a प्लस सी बाई ए बराबर 0, ये आपके लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी ठीक है। तो अब तो देखने को मिल गया कि 2ab, यानी कि ये अब किसकी तरह है, a की तरह, और ये पूरा b की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब क्या आने वाला है कि इसका स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे बी बटे में 2a, अब इसका स्क्वायर लिखना है ना प्लस में, तो प्लस बी बटे में 2a का होल स्क्वायर, तो इतना घटाएंगे भी, तो b बटे में 2a का होल स्क्वायर, और फिर प्लस सी बटे में a, सी बटे में a बराबर 0। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ से अपने को क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है, समझिए। तो ये हमको दिख गया कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये दिख गया, माइनस बी का स्क्वायर बाई 2 माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर बटे में, अच्छा 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर, ये आएगा 4a का स्क्वायर, ये बनेगा, इसको ये लिखेंगे, तो 4a का स्क्वायर प्लस c बाई a, तो c बाई a बराबर 0, ये बन गया ना। चलिए अब आगे समझिए, यहाँ से लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, माइनस से इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, यानी b स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर माइनस c बाई a, ये बनेगा। अब इसे चाहें तो आप सॉल्व कर लें, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर लें, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं इधर आके, कि ये बन रहा है बी स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये बने। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ से बनेगा, एलसीएम आएगा 4a का स्क्वायर, ये आएगा, 4a से जब कट करेंगे तो एक बार में कट होगा, तो ऊपर b का स्क्वायर बन जाएगा, अरे एक का b स्क्वायर में तो b स्क्वायर बन जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस, अब a से जब इसमें भाग करेंगे तो एक तो a कटेगा, लेकिन 4a बनेगा, तो 4a का गुणा करेंगे c में, तो 4ac बन जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या देखने को मिला कि x प्लस बी बाई 2a का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा कितना, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ से आप स्क्वायर रूट हटाइए, x प्लस बी बाई 2a बराबर आ जाएगा अब इसमें, ठीक है। तो इसमें आएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इतना आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से आप इस चीज़ को भी ज़रा समझ लीजिए, इसको भी कैसे लिख सकते हैं। देखिए है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप एक तो ऊपर ये लगा दीजिए और नीचे जो है रूट में 4a का स्क्वायर, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप ऐसे ही रहने दीजिए, और 4a का स्क्वायर रूट, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 2a के बराबर आएगा। किसके बराबर? 2a के बराबर आएगा। ठीक है, तो 4a का स्क्वायर मतलब इसका ये आ जाएगा 2a के बराबर। ठीक है, अब आप समझिए इसके बाद की कहानी। तो इसके बाद की कहानी ये है कि जब ये आप हटाएंगे ना तो आगे आएगा प्लस माइनस ऐसे, तो आप आगे ये लिख सकते हैं, इसको पूरा चाहें तो लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, आप ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसके सॉरी यहाँ गलत हो गया, 4a का स्क्वायर, कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर लेके आते हैं। अच्छा यहीं कर लेते हैं एक बार और। तो देखिए आप लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको हम हटा देते हैं। हाँ जी, एक बार हम क्या करेंगे कि एक बार क्या नहीं करेंगे, आप ऐसे अभी पूरा लिख लीजिए कि x बराबर आप क्या लिखेंगे, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो आप ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए कि माइनस b बाई 2a, और ये प्लस माइनस ऐसे ही रहने दीजिए। अरे इसको उठा के इधर ही रख दीजिए, तो प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आ गया। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2a तो एलसीएम 2a आ जाएगा। ऊपर क्या बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। तो अगर आप पॉजिटिव लेना चाहें यानी धनात्मक लेना चाहें तो x बराबर लिखेंगे माइनस बी, अब धनात्मक यानी कि प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, आप ये लेंगे तो ये धनात्मक होगा। और यहीं से अगर आप ऋणात्मक लेते हैं यानी निगेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, x बराबर आप लिखेंगे तो माइनस बी माइनस प्लस नहीं अब माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक्चुअल में देखिए जब सूत्र यानी फॉर्मूले के द्वारा जब निकालते हैं तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके जो मूल होंगे, एक मूल तो ये होगा और दूसरा मूल ये होगा। तो आपको ना डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ये याद करना है। और जब ये याद हो जाएगा तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। तो फॉर्मूले यानी सूत्र के द्वारा किस तरीके से मूल निकाला जाएगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी करिए। चलिए एक आध क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। जो पीछे का हमने क्वेश्चन किया है ना, हम उसी को कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर एक क्वेश्चन किए थे, हम उसी को बस एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए, आप याद करिए, कोशिश करिए कि आपको याद हो गया हो। ज़रा एक बार देखिए, तो खुद लिख के देखिए। चलिए देखिए, अगर हम फॉर्मूले की बात करें
तो जैसा कि अभी हम देखें कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर ये द्विघात समीकरण है तो जो इसके मूल आते हैं सूत्र के द्वारा वो कैसे, तो x बराबर माइनस बी का मतलब जो इसका कोफिशिएंट है ना वो ये प्लस माइनस रूट में, अब देखिए ये इसका कोफिशिएंट यानी ये b, तो b का स्क्वायर माइनस 4 और इसका a और ये c बाई 2 और ये 2a यानी 2a, ये होता है हमारा सूत्र। अब समझिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। पीछे हम क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन को अगेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर इसका कोफिशिएंट देखा जाए तो इसका कोफिशिएंट ये है यानी कि a की वैल्यू कितनी है 2। अगर हम बात करें कि इसका कोफिशिएंट तो ये है, तो b की वैल्यू जो होगी, देखिए जो भी चिन्ह होगा इसके आगे वो चिन्ह के साथ लिया जाएगा यानी कि -5 लेंगे, और जो c की वैल्यू होगी वो फिर कितनी है, अगर इसके आगे प्लस है तो आप प्लस में ही लेंगे, माइनस है तो माइनस में, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस में और माइनस है तो माइनस में, इसके आगे भी प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, ठीक है। अब जरा लगाइए तो x बराबर -b, तो माइनस तो पहले से था, अब b के प्लेस पे आप क्या देखेंगे -5, तो आप लिखेंगे -5, फिर प्लस माइनस, देखिए प्लस प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, और b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है, तो ये बटे में 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो x बराबर आपका आएगा माइनस माइनस प्लस यानी 5 प्लस माइनस ये हो गया, रूट में b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर कितना होता है, तो -5 का स्क्वायर होता है 25, वो भी प्लस में, तो -5 का स्क्वायर 25, ये आ गया, माइनस है 4a मतलब 4 दूनी 8 त्रिके 24, तो ये 24 बटे में 2 दूनी नीचे है 2 दूनी 4, ये आ गया। तो x बराबर आया कितना 5 प्लस माइनस रूट में 25 माइनस 24 कितना होगा 1 होगा, तो 1 बटे में 4, ये आ गया। तो अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, x बराबर 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 बटे में 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो x बराबर जो आएगा धनात्मक लेंगे तो 5 प्लस 1 बटे में 4, ये आएगा। x बराबर क्या आएगा ऊपर 6 बटे में 4 यानी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आएगी 3 बटे में 2, ठीक है, ये आ गया। अगर ऋणात्मक लेंगे तो माइनस, यानी कि x बराबर लिखेंगे 5 माइनस 1, ठीक है, माइनस तो 5 माइनस 1 बटे में 4, तो x बराबर आएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बटे में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, अरे 4 1 कम 4, तो x की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि जो इस क्वेश्चन के दो मूल थे वो दोनों मूल, एक तो ये 1 है और दूसरा 3/2 है, ठीक है। और जब हम पीछे क्वेश्चन किए थे तो भी आंसर यही आया था। तो आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए या फिर सूत्र लगा के करिए या फिर पूर्ण वर्ग बनाकर करिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो थैंक यू।